My friend, God wants to give you a great name. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत महान नाम देना चाहते हैं। Yes, today you may be trying to get a great name in society. आज शायद आप समाज में बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। When I was away from the Lord at the age of 17, जब मैं 17 साल की उम्र में प्रभु से बहुत दूर था, I heard my father speak. मैंने मेरे पिताजी को ये कहते हुए सुना He said, "You are trying to become a somebody in the world और उन्होंने कहा कि तुम संसार में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। because you have gone away from God. You have become a nobody instead." क्योंकि आप परमेश्वर से दूर चले गए, इसीलिए इसके बदले में आप बिल्कुल शून्य हो गए, आपकी कोई पहचान नहीं रही। He said, "Come to Jesus, उन्होंने कहा यीशु के पास आइए and from nobody you'll become a somebody by His love." और उसके प्रेम के द्वारा आप जो कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ बन जाएंगे। That's the promise God is giving you today. आज परमेश्वर आपको यही तो प्रतिज्ञा देते हैं। Genesis 12:2. उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2। God says, "I will make your name great. परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, I will bless you and I will make your name great." मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। God's blessings increases the riches of blessings in the world. परमेश्वर की आशीष जो है वो तो बढ़ती चली जाती है और संसार की आशीषों से भी बड़ी होती है। God doesn't just add money to us, परमेश्वर केवल हमें ऐसे धन जोड़ते नहीं जाते हैं, but He blesses us in every way लेकिन वो हर तरीके से हमें आशीष देते हैं। and keeps our soul safe in Him. वो अपने अंदर हमारी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। Only the Lord can do it. केवल प्रभु ही इसे कर सकते हैं। If you just have money, अगर आपके पास केवल पैसा है you will lose your soul. तो आप अपनी आत्मा को खो देंगे, The love for money is the root of all evil. क्योंकि पैसों के लिए जो लालच है, रुपया का लोभ है, यही बुराइयों की जड़ है। But godliness is profitable unto this world and the world to come. लेकिन भक्तिपूर्ण जीवन इस संसार के लिए और आने वाले संसार के लिए लाभदायी है। So today, just surrender your life into the hands of the Lord Jesus. और इसलिए आज अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। He will make you great. वो आपको महान बनाएंगे। And you must know He has suffered or sacrificed Himself so that you might become great by His power. आपको ये जानना चाहिए कि प्रभु यीशु ने दुख उठाए, उसने खुद का बलिदान कर दिया ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा आप महान हो। If you read Philippians 2:6-10, अगर आप फिलिपियो अध्याय 2 वचन 6 से 10 तक पढ़े, the Bible says Jesus was in the very nature of God. बाइबल कहती कि यीशु तो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, He is God, वो तो परमेश्वर थे, God in flesh. वो तो शरीर में परमेश्वर थे, But yet, लेकिन फिर भी though He is the Almighty God, हालांकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, He took the form of a servant, उसने एक दास का स्वरूप धारण किया, not just a human being, but a servant among the human being. लेकिन केवल मनुष्य ही नहीं, लेकिन मनुष्यों के बीच में वो एक दास का स्वरूप धारण किया। He knew all the sufferings caused by human beings. मनुष्य के जितने भी दुख होते थे वो सब कुछ वो जानते थे। He went through all the sufferings that you and I go through. आप और मैं जिन दुखों में से होकर जाते हैं, उन सब से वो होकर गए हैं। And finally, He even humbled Himself to die to death itself, और यहाँ तक कि उसने अपने आप को नम्र कर दिया और यहाँ तक कि वो मर गए, to offer Himself as a sacrifice for our redemption. कि हमारे छुटकारे के लिए वो खुद वहां पर बलिदान हो गए। But then God raised Him up, लेकिन फिर परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया gave Him life और उसने जीवन दिया through the Spirit of Jesus. यीशु की आत्मा के द्वारा। His body died, उसका शरीर तो मर गया, but the Spirit of Jesus was alive. लेकिन यीशु का आत्मा जीवित था, And the Spirit of Jesus raised the body of Jesus. और यीशु की आत्मा ने यीशु की देह को जीवित कर दिया। Today He is alive. आज वो जीवित है And God has given Him an exalted place, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा स्थान दिया है, the highest place. सबसे ऊंचा स्थान। Yes, Jesus is at the highest place. हाँ, यीशु तो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। And at the name of Jesus today,
every knee bows. और आज यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकता है। The devil may try, शायद शैतान कोशिश कर ले, man may try, शायद मनुष्य कोशिश कर ले, powers of this world may try इस संसार की सारी ताकतें कोशिश कर लें to destroy Jesus and his people. कि यीशु को और उसके लोगों को नाश कर दे। People have tried this for centuries. और कई शतकों से लोगों ने इसकी कोशिश की है। The Roman Caesar put to death all those who carried the name of Jesus. रोमी जो कैसर था उसने यीशु के नाम को धारण करने वाले सभी लोगों को मारना चाहा। But those who ran from Rome went all over the world and preached about Jesus and brought miracles in the name of Jesus. लेकिन जो रोम से वहां पर भागे वो हर जगह पर गए और उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया, यीशु के चमत्कारों के बारे में लोगों को बताया और लोगों को यीशु के पास लाए। As a result, Christianity today, the name of Christ today has spread to billions of people. और इसके परिणाम में मसीहत जो है और यीशु मसीह का जो नाम है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। Every name is subject to the name of Jesus. हर एक नाम तो यीशु के नाम के अधीन है। People may try to talk against the name of Jesus, लोग शायद कोशिश करें कि यीशु के नाम के विरुद्ध में बातें करें destroy those who carry the name of Jesus. और जो यीशु का नाम लिए चलते हैं उन्हें नाश करना चाहें। But लेकिन through all that, इन सब के द्वारा the name of Jesus will lift up those who carry his name. जो लोग यीशु के नाम को लिए चलते हैं, यीशु का नाम उन लोगों को ऊंचा उठाएगा Through the blessings of God. परमेश्वर की आशीषों के द्वारा, And their name will be made great. और उनका नाम महान किया जाएगा। Those who try to destroy them will be no more. और जो उन्हें नाश करने की कोशिश करेंगे वो लोग नहीं रहेंगे। The Roman Caesars are no more today. आज रोमी कैसर अगर कुछ नहीं रहे हैं, The same place where the Christians were killed today hosts the capital of Christianity in Rome. और आज जिस जगह पर मसीह लोगों को पहले मारा गया था, आज वहीं पर रोम में मसीहत की कैपिटल, मसीहत की राजधानी है। It will happen to every country which goes against God's people. जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में है, जो देश परमेश्वर के विरुद्ध में, उन सभी देशों के साथ ऐसा ही होगा। That country will become the capital to carry the name of Jesus. वो देश तो यीशु के नाम को लेकर चलने के लिए राजधानी हो जाएगा। That's the power in the name of Jesus. यही तो यीशु के नाम में सामर्थ है। That's the name Jesus is giving you. और यही तो वो नाम जो यीशु आपको देते हैं। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Salvation is given to the people of the world under nobody's name but the name of Jesus. Acts 4:12 says in the Bible. बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 में ये कहता है कि और किसी नाम में उद्धार नहीं है, केवल यीशु के नाम में ही उद्धार दिया जाता है। So do not be afraid. इसलिए आप भयभीत ना हो। God's salvation will come to you आपके लिए परमेश्वर का उद्धार आएगा as you bow before the name of Jesus, जैसे आप यीशु के नाम के सामने झुक जाते हैं। and He will carry you through. वो आपको इसमें से लेकर जाएंगे। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Father, पिता, we commend thy children to your care. हम आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। Let your grace abound, आपका अनुग्रह इन पर बढ़ता जाए, because your name is upon their forehead. क्योंकि आपका नाम इनके माथों पर है। Please protect them from all the onslaughts of the devil and the people who carry the devil in their hearts. और शैतान की जो युक्तियां हैं और जो लोग शैतान को अपने हृदय में लिए चलते हैं, इन सभी लोगों से आप इनकी रक्षा कीजिए। Make the name of your son, your daughter who carries you great. आपके बेटे और आपकी बेटी जो आपके पुत्र का नाम लिए चलते हैं, वो लोग महान किए जाएं। Make their name great, उनके नाम को महान कीजिए, because they carry your great name, Lord Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु वो आपके महान नाम को लिए चलते हैं। Change every situation in their life, इनके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल दीजिए। and your name, which answers every prayer, bring forth answers in their lives. और आपका नाम जो हर एक प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है, इनके जीवन में ये उत्तर लेकर आने वाला बने। Bless them with everything today. आज इनको सारी बातों के द्वारा आशीष दीजिए। Honor them before all. आप सबके सामने इनका आदर कीजिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. Now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. और अब मेरे दोस्तों, डायनामिक किड्स कैंप इस मई महीने में आ रहा है। We are going to serve thousands of children
in all the prayer towers of Jesus Calls. हम हजारों बच्चों की सेवा करेंगे जीसस कॉल्स के सभी प्रेयर टावर में, From 6 to 12 years. जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चे। 6 days camp. 6 दिनों का कैंप है। And the title of this year's program is Signet Ring. और इस साल के इस प्रोग्राम का नाम है हाथ की अंगूठी। There'll be music, इसमें संगीत होगा, singing, गीत गाना, dancing, नाचना, mime, और फिर मनी crafts, क्राफ्ट्स, painting, पेंटिंग games, और गेम्स हैं, for them to learn the Word of God ताकि वो परमेश्वर का वचन सीख सके, and give their lives for God's mission. ताकि अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे सके। So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. तो डायनेमिक किड्स कैंप सेवकाई में आप पार्टनर बनिए, Pray for it. इसके लिए प्रार्थना कीजिए, Secondly, send your children. और दूसरी बात अपने बच्चों को भेजिए, And thirdly, give your support to make this happen because we are going to offer it free. और आप निश्चय अपनी सहायता कीजिए ताकि ये हो सके, क्योंकि हम ये सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं। And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. और चौथी बात है, आप अपना समय का यहाँ पर योगदान दीजिए, वॉलंटियर बनिए, ताकि आप आकर लोग बच्चों की अगुवाई कर सके। Here's more information. इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आपकी उदार सहायता के द्वारा अगणित लोगों की मदद हो सकती है कि वे परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ का अनुभव करें। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए इस काम में अपनी भेंट राशि और सहायता प्रदान करने के लिए विजिट कीजिए www.jesuscalls.org पर, या केवल ये QR कोड स्कैन कीजिए। हम आपको न्योता देते हैं कि आप प्रार्थना, सेवा और सहायता में हमारे साथ जुड़ जाएं। वॉलंटियर होने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं volunteer@jesuscalls.org पर, या प्रेयर टावर मैनेजर को इस नंबर पर फोन कीजिए सुबह 8 से शाम के 8 के बीच। आइए परमेश्वर का घर बनाएं, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। Precious Brother Franklin Soren, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय भाई फ्रैंकलिन सोरेन, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Jeremiah 33:6, God says, I'll bring health and healing to you. यिर्मयाह 33:6 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। Father, bless Brother Franklin. Let him be healed in the name of Jesus. Every weakness, let it go. And let his left hand begin to function. In the name of Jesus, by the touch of the Holy Spirit, strengthen him, Lord, and deliver him from all the witchcraft powers. हे पिता, भाई फ्रैंकलिन को आशीर्वाद दीजिए, यीशु के नाम से उन्हें चंगा करें, हर कमजोरी दूर हो जाए और उनका बायां हाथ फिर से काम करने लगे। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के स्पर्श द्वारा हे प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करें और उसे जादू टोने की सभी शक्तियों से छुटकारा दें। Bless the family members with peace. In Jesus' name, Amen. परिवार के सदस्यों को शांति प्रदान करें, यीशु के नाम से आमीन। God bless you.